दोस्तों, भारत के बिजनेसमैन नीरव मोदी, विजय माल्या, मेहुल चौकसी और संगीतकार नदीम सैफी ने अपने देश से भागकर लंदन में शरण ली तो अचानक से लंदन सुर्खियों में आ गया। इसके बाद कुछ लोगों ने आरटीआई लगाई तो पता चला कि 2013 से अब तक करीब 5500 व्यक्तियों ने भारत में अपराध करके लंदन भाग चुके हैं। ऐसे में अक्सर आपके मन में ये सवाल उठता ही होगा कि भारत में अपराध करने के बाद ज्यादातर अपराधी भागकर लंदन ही क्यों जाते हैं। हालांकि कुछ अपराधी दूसरे देशों में भी जाते हैं, लेकिन ज्यादातर भगोड़ों की पहली पसंद लंदन ही होती है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर लंदन में ऐसा क्या है जो ज्यादातर अपराधियों की शरण स्थली बना हुआ है। तो आइए जानते हैं इस सवाल का जवाब। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल और आप देख रहे हैं सच्ची खबर यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, भारत और ब्रिटेन ने साल 1992 में प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस संधि के बाद भी ब्रिटेन ने अभी तक केवल एक भारतीय अपराधी समीर भाई वीनू भाई पटेल को 2016 में भारत को सौंपा था। दरअसल भारत पहले ब्रिटेन का उपनिवेश रहा है और इस वजह से वहाँ की और अपने देश की कानूनी प्रणाली लगभग एक जैसी है। भारत में अपराध करके भागे हुए लोगों को दोनों देशों में एक जैसे कानून होने का फायदा मिलता है, क्योंकि उन्हें अपने देश के कानून के लूप होल्स पता होते हैं। इसी आधार पर वो ब्रिटेन के कानून को भी धोखा देने में कामयाब हो जाते हैं। दोस्तों, अपराधियों की पहली पसंद लंदन होने का एक और प्रमुख कारण वहाँ कोर्ट द्वारा अपराधियों के मानवाधिकारों को ज्यादा तरजीह देना है। दरअसल ब्रिटेन ने मानवाधिकारों की रक्षा के लिए यूरोपीय कन्वेंशन चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं। ऐसे में अगर ब्रिटेन की अदालत को लगता है कि प्रत्यर्पित किए जाने वाले व्यक्ति को यातना या मौत की सजा का सामना करना पड़ सकता है, या फिर अदालत को लगता है कि व्यक्ति का एक्स्ट्राडिशन यानी प्रत्यर्पण राजनीतिक कारणों से मांगा जा रहा है, तो वह एक्स्ट्राडिशन से इनकार कर सकता है। ब्रिटेन के कानून के अनुसार अगर ब्रिटेन किसी व्यक्ति को दूसरे देश को सौंपता है तो उस देश की जिम्मेदारी बनती है कि वह उस व्यक्ति के मानवाधिकार का सम्मान करे और उसे रहने के लिए बिल्कुल साफ सुथरी जेल, खाने के लिए बिल्कुल हेल्दी खाना और न्याय पाने के लिए हर संभव सहायता उपलब्ध कराए। और अगर ब्रिटेन के कोर्ट को लगता है कि वह देश ऐसा करने में सक्षम नहीं है तो ऐसे उस व्यक्ति का प्रत्यर्पण काफी कठिन हो जाता है। दोस्तों, अपराधियों की पसंद ब्रिटेन होने का तीसरा कारण ये भी है कि ब्रिटेन में किसी भी अपराधी का प्रत्यर्पण की प्रक्रिया काफी धीमी होती है। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में आतंकवाद फैलाने के आरोपी टाइगर हनीफ को भारत लाने की कार्रवाई 2004 में ही शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक ये मामला लंदन की कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है। इसके अलावा कई ऐसे मामले हैं जिनमें 2011 और 2012 से भी कई केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। ऐसे में ब्रिटेन में जाकर छुपने वाले भगोड़े अपराधियों को ये बात मालूम होती है कि उनके भारत प्रत्यर्पण में समय लगेगा, तब तक वे आराम से अपना जीवन बिता सकते हैं। दोस्तों, चौथा कारण ये भी है कि ब्रिटिश कानून के अनुसार अगर आप ब्रिटेन में कम से कम 2 मिलियन पाउंड यानी लगभग 20 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और वहाँ के लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट करते हैं, तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार आपको अपने संरक्षण में ले लेती है, फिर चाहे आप पर कितने भी आपराधिक मामले क्यों न हो। हालांकि बाद में दूसरे देशों के दबाव में ब्रिटिश गवर्नमेंट को झुकना पड़ता है, लेकिन तब तक बहुत लंबा समय खींच जाता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि अपराधियों के फास्ट प्रत्यर्पण के लिए भारत सरकार को क्या करना चाहिए। तो इसका जवाब है कि सरकार को सबसे पहले एक ऐसा जेल बनवाना चाहिए जो सभी सुविधाओं से परिपूर्ण हो और ह्यूमन राइट्स के मानकों पर खरा उतरता हो, क्योंकि ब्रिटिश कोर्ट से एक्स्ट्राडिशन की मंजूरी मिलने के बावजूद भी वहाँ ह्यूमन राइट्स वाले जेल की सुविधाओं पर सवाल उठाकर प्रत्यर्पण को रोक देते हैं। इसलिए भारत सरकार को सबसे पहले उस अपराधी को भारत लाने पर जोर देना चाहिए। यहाँ लाने के बाद सजा दिलाना तो सरकार के हाथ में है। इसके अलावा भारत सरकार को भी एक ऐसा कानून बनाना चाहिए जिसके तहत यूरोपीय देशों, विशेषकर ब्रिटेन के भगोड़े अपराधियों को हमारे देश में शरण मिल सके, और जब ब्रिटेन उनके प्रत्यर्पण की कोशिश करे तो उसे भी लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और ह्यूमन राइट्स से होकर गुजरना पड़े। दोस्तों, एक कहावत है, जाके पैर न फटी बिवाई वो क्या जाने पीर पर आई। यानी कोई व्यक्ति किसी दूसरे का दर्द तब तक नहीं समझ सकता जब तक वो खुद उस दर्द से न गुजरा हो, और जब ब्रिटेन को भी प्रत्यर्पण के इस दर्द से गुजरना पड़ेगा तब जाकर वो भारत के भगोड़े अपराधियों को आसानी से भारत को सौंपना शुरू करेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि सारे भगोड़े अपराधियों की पहली पसंद लंदन क्यों होता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।